नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश सेज 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 20 जुलाई ऑल शिफ्ट एमटीज का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? केरल राज्य प्रथम स्थान पे। भारत का साक्षरता दर 74.03% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, 63%। दूसरा प्रश्न आया था फ्रेंड, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। किस महीना में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है लौटती मानसून में। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपका मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। आपका संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, इसे 300 को में जोड़ दिया गया है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, पंडित बिरजू प्रसाद किससे संबंधित है? पंडित बिरजू प्रसाद कथककार से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बारडो छम है। एक प्रश्न आया था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। मनीष पांडे 2022 में किस आईपीएल टीम से खेलते हैं? तो मनीष पांडे 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते हैं और 2021 में हैदराबाद साइड से खेले थे। आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? आगरा का ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लोहरी। गुलामगिरी किसकी किताब है? गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में समाज के दलित वर्गों के लिए गुलामगिरी लिखी थी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक रनाड़े, गांधी और जिन्ना, हिंदू धर्म की पहलियां, रुपये की समस्या, बुद्ध और उनका धम्म। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण के गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज की किताब में 2 नदियों को ज़्यादा वर्णन है, सिंधु और गंगा नदी की। एक प्रश्न आया था, वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पहुंचा था, केरल के कालीकट तट पर। फ्रेंड्स, अब आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लवनी नृत्य किस राज्य का संबंधित है? लावनी नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न है, 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भाषा की क्रम, हिंदी 47%, बंगाली 8%, उर्दू मराठी। एक प्रश्न है, ISL 2020 की कप के विजेता कौन है? ISL 2020 के विजेता हैदराबाद AFC, इन्होंने केरल को हराया था और अपने नाम ट्रॉफी की थी, इंडियन सुपर लीग। एक प्रश्न आया था, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु 25 अगस्त 1227 ईस्वी को हुई थी। उत्तर भारत का खदान फसल कौन सी? उत्तर भारत का खदान फसल चावल और गेहूं है। 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। रजनीकांत 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान शनाई वाद्य से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी दिया गया। बिस्मिल्लाह खान 1947 में लाल किले पर जब भारत आज़ाद हुई तो उस समय शनाई वादक थे। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? गणगौर आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा व्यक्ति मौर्य काल से संबंधित नहीं है? मौर्य राजवंश की स्थापना श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को कौटिल्य को दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, स्तनधारी जीव कौन सा है? स्तनधारी जीव आपका चूहा है। महाबोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? महाबोधि वृक्ष आपका गया बिहार में स्थित है। ये महाबोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक प्रश्न आया था, वर्ष 1968 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बेगम हजरत, दुर्गा खोटे, विजयंती माला को। एक प्रश्न आया था, डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। किसी दो ज्वार तथा भटार के बीच समय अंतराल कितना देर की होती है? दो ज्वार तथा भटार के बीच 6 घंटा 13 मिनट की अंतराल होती है। फ्रेंड्स, अब आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूँ जो 100% रियल और सभी क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती की मुख्य उद्देश्य था वेदों को पुनः स्थापित करना। दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था बैक टू वेद। आरबीआई के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में किया गया। एक प्रश्न आया था, भगवती समिति का संबंध किससे? भगवती समिति का संबंध सार्वजनिक कल्याण से संबंधित है। मई 1976 ईस्वी में न्यायमूर्ति भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता के संबंध में भगवती समिति की गठित की गई थी। एक प्रश्न आया था, आयु के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? आयु के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया। 60 वर्ष की आयु की आबादी कामकाजी आबादी के तौर पर जानी जाती है। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी को कामकाजी और आश्रित आबादी होती है। दांत के पीएच का मान कितने से नीचे जाने पर सड़ने लगती है? दांत के पीएच मान 5.5 के मान से नीचे जाने पर दांत सड़ने लगती है। एक प्रश्न आया था, मीनाती मिश्रा का संबंध किस लोक नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी लोक नृत्य से संबंधित है। मीनाती मिश्रा की मृत्यु 2020 में हुई थी। मीनाती मिश्रा को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था, कृषि उड़ान योजना 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया? कृषि उड़ान योजना 2.0 को नागरिक उड्डयन मंत्री में संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने कृषि उड़ान 2.0 योजना मूल्यांकन पर एक प्रस्तुति दी।
एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में आयतनों का सम्मिश्रण होता है 1:3 का। एक प्रश्न आया था, बिहू किस राज्य का पर्व है? बिहू असम राज्य का पर्व है, नागालैंड का हॉर्नबिल है, अरुणाचल प्रदेश का जीरो संकेन है। एक प्रश्न आया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कितना से कितना तक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासन करने बैठा 1211 से 1236 ईस्वी तक। इसके बाद इनकी बेटी रजिया सुल्तान ने शासन की थी 1236 से 1240 ईस्वी तक। एक प्रश्न है, मदन मोहन मंदिर किस राज्य में है? मदन मोहन मंदिर आपका राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के करौली किले में कान्हा जी यानी मंदिर मोहन जी का मंदिर है। यह मंदिर आपका कृष्ण भगवान से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, मरु महोत्सव किस रेगिस्तान के शहर में मनाया जाता है? मरु महोत्सव आपका जैसलमेर शहर में मनाया जाता है। 13 से 16 फरवरी 2022 तक विख्यात मरु उत्सव का आयोजन किया गया है। एक प्रश्न आया था, हिमालय का क्रोड कौन सा पत्थर से बना होता है? हिमालय का क्रोड आपका ग्रेफाइट पत्थर से बना होता है। टाइफाइड की बीमारी किसके कारण होती है? टाइफाइड की बीमारी आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होती है। लॉर्ड वेल्लेसली की कार्यकाल कब से कब तक थी? लॉर्ड वेल्लेसली की कार्यकाल आपका 1797 से 1805 ईस्वी तक था। एक प्रश्न आया था, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। एक प्रश्न आया था, दक्षिण भारत में कौन सा महासागर जल निर्यात करता है? दक्षिण भारत में हिंद महासागर जो जल निर्यात करता है। दक्षिण भारत आपका इस टाइप का, यहाँ पे आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर है। ओलंपिक में रवि दहिया कौन सा पदक जीता है? ओलंपिक में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है पहलवानी में। नीरज चोपड़ा आपका गोल्ड मेडलिस्ट है भाला फेंक में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। लेवलिना बोर्गोहेन ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। अनशूटेबल बाय लेखक कौन है? करण जौहर है। एक प्रश्न आया था, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गौतम बुद्ध आपका शाक कुल के थे। इसमें ये एक पॉइंट था और दूसरा था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में ना होकर कुशीनगर देवरिया में हुई थी, इसलिए इसका सेंटेंस एक सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।